नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी का एक बहुत ही आसान प्रश्न लेके। तो प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। आपने हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी कि भारत के उपराष्ट्रपति ने अपनी स्वास्थ्य चिंताओं के कारण अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। तो आइए जानेंगे हम उपराष्ट्रपति रहते हुए उनकी भारत के उच्च सदन में क्या कार्य हैं, उच्च सदन में उनकी क्या शक्तियां हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ इस प्रश्न को। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे उपराष्ट्रपति के ऊपर। तो उपराष्ट्रपति का इंट्रोडक्शन देने के बाद हम प्रश्न की मुख्य मांग में जाएंगे जो उनकी शक्तियों को लेके या कार्य को लेके है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च पद होता है। ये संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 63 से 71 तक में प्रावधान के साथ मौजूद है। भारत के उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन के पदेन सभापति होते हैं। तो हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया उपराष्ट्रपति जी का। उपराष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति के बाद, और यह संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से 71 तक इनके प्रावधान है। तथा भारत के उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो संसद में कितने सदन होते हैं? 2, निम्न सदन, उच्च सदन। तो उच्च सदन के अध्यक्ष या सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आइए अब इनकी जो प्रश्न की मुख्य मांग है, उपराष्ट्रपति की भूमिका राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो आइए इस प्रश्न को लिखते हैं। उपराष्ट्रपति की पदेन सभापति के रूप में निम्न कार्य एवं शक्तियां हैं। तो आइए अब इसको हम पॉइंटों में बहुत ही सलीके से 5 या 6 पॉइंट लिखेंगे, बस ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो पहला ये है, भारत के उच्च सदन की अध्यक्षता करते हैं तथा सदन में कार्यवाही संविधान में दिए प्रावधानों के तहत हो यह निश्चित करते हैं। तो पहला इनका काम क्या है कि संसद में जो भी कार्यवाही हो संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा, इनका निर्णय सदन में अंतिम निर्णय होता है। अंतिम निर्णय होता है, यानी कि इनके बाद कोई दूसरा निर्णय नहीं होगा। तीसरा,
यह कर्णपूर्ति या कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। तो यह सदन को स्थगित भी कर सकते हैं। चौथा, राष्ट्रपति को विधेयक भेजने से पहले यह उसे प्रमाणित करते हैं, करते हैं। पांचवा, दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, छठा और सबसे महत्वपूर्ण है, यह है कोई मत नहीं देते हैं, परंतु यदि संसद के उच्च सदन में मतों की संख्या समान हो तो यह निर्णायक मत दे सकते हैं। तो ये छः मैंने इनके कार्य लिखे। आप और भी ज़्यादा लिख सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत है। 6 कार्य बहुत हैं। अब आपने देखा कि यह सारे कार्य तो लोकसभा का अध्यक्ष भी करते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और राज्यसभा के सभापति के कार्य मिलते जुलते हैं। इन दोनों में सिर्फ 2 शक्तियां ऐसी हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष को ज़्यादा प्राप्त हैं। तो आइए थोड़ा सा छोटा सा हम निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष क्या, थोड़ी सी तुलना कर देंगे लोकसभा के अध्यक्ष के साथ। हालांकि यह सभी कार्य एवं शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष को भी प्राप्त होती हैं, परंतु उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका एवं विधायिका के रूप में दोहरा कार्य करता है। एक तो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका, और विधायिका राज्यसभा यानी कि विधायिका। तो उपराष्ट्रपति एक ऐसा है जो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के रूप में कार्य करता है, यानी कि दोहरा कार्य करता है। तो ये हमारे प्रश्न का एक निष्कर्ष कहें या लोकसभा अध्यक्ष से तुलना कहें, ये हो सकता है। और एक छोटा सा प्रश्न था, हमने से पॉइंट लिखे हैं 150 शब्दों में, कुछ ज़्यादा पद से ना भटकते हुए मेन चीज़ों को लिखा है। तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपना क्वेश्चन भेजिए, कल कौन सा क्वेश्चन लिखना चाहते हैं आप, या कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है। चलिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।